चल ये कहाँ देख ले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ी थी? नो मैम, घर पे नहीं थे कल। मैं क्लास भी बाहर ही लगाई थी। क्लास बाकियों ने नहीं आना। चलो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। हमारी OH की क्लीवेज कंप्लीट हो गई थी।
हम CO बॉन्ड क्लीवेज कर रहे थे। कल हमने 2 किए थे ना, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड। यस मैम। चलो थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड था हमारा थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। हाँ जी, थायोनिल क्लोराइड यूज करना है ना हमने। कहता है एल्कोहल है प्लस थायोनिल क्लोराइड, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना है, CO का। क्या बनेगा, RCl SO2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन क्या है कि माइल्ड बेस होता है, कि थोड़ा हल्का सा बेस है। हमने ये बेस लिया तो हमारे पास ये बन गया, लेकिन इसमें SO2 और HCl उड़ जाता है। कहता है ये दोनों बेसिकली क्या है, द गोज ऑफ फ्रॉम सिस्टम बिकॉज इट इज वेरी पॉइजनस। ये बहुत पॉइजनस होते हैं और ये उड़ जाते हैं। ओके, चौथा हमारे पास अगला था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है, बेसिकली डिहाइड्रेशन में हम लेते क्या क्या है ये ध्यान रखना, H2SO4 एंड H3PO4। इन्हीं पे हम सिस्टम को हीट करते हैं। तो कहता है मेरे पास ये अल्कोहल है, H पॉजिटिव, हीट किया इसको। बेसिकली होगा क्या, CO का बॉन्ड ब्रेक होने है ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाटर जो है अलग हो जाएगा, ये बनेगा। ये कैसे बनेगा, O के पास लोन पेयर होते हैं। बेसिकली ये लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, राइट। जब पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा तो बेसिकली ये O पॉजिटिव हो जाएगा और ये सारा बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और अलग हो जाएगा। उसके बाद ये H का बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। दैट्स व्हाई कॉल्ड डिहाइड्रेशन, कि वाटर निकाल रहे हैं यहाँ से। तो कहते हैं 3 डिग्री गोज हाइड्रेशन इजीली। अगर 3 डिग्री हो तो हाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, in presence of H2SO4 ये बनेगा लाइक दिस। H3PO4 ये बनेगा ऐसे। अगर मैं ये ले लेती हूँ H3PO4 तो ये बनेगा ऐसे।
ओके बच्चों, ये था डिहाइड्रेशन। हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट आता है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, HNO3, H2CrO4, CrO4 2 negative, Cr2O7 2 negative, MnO4 negative. These are the strong oxidizing agents. दो वीक होते हैं, कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है ये। पायरिडीन, chlorochromate, which is called PCC, and pyridine dichromate, PDC. These are the weak oxidizing agents. ऑक्सीडेशन में क्या ध्यान रखो? स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लिख लिया इतना? डन? यस मैम। तो इसकी रिएक्शन करते हैं। पहली हमने अल्कोहल लिया, क्या करा? ऑक्सीडेशन। ये साइन होगा ऑक्सीडेशन का। क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड होगा, लाइक दिस डबल बॉन्ड। दोबारा क्या हुई? ऑक्सीडेशन। पहले ये वाला O, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, O साथ में लग गया, ठीक है। अब ये OH लग गया। पापा लिख लिए हैं, आ रहे हैं पापा लिख। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन। बॉल अगर मैं ऐसे ले लूं, यहां करूं ऑक्सीडेशन, तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर? कहता है यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, एंड प्लस वाटर। इट इज लाइक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कि हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, कि हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, ठीक है। रिमूविंग टू हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन रिमूव किया, एक ये हाइड्रोजन रिमूव किया, इससे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, और वाटर क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है? आपको दिख रहा है ना, ये COH क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये CHO क्या बना? एल्डिहाइड। देखो ये अब आपने क्या ध्यान देना है? बेसिकली कहता है वन सेविश, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है
तो आपने पहले भी पढ़ा था 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन देते हो तो वो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को आगे दोबारा आप करते हो ऑक्सीडाइज तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने याद रखना है। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो बन जाता है कीटोन। इसको दोबारा करोगे आप ऑक्सीडाइज तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और उसे ऑक्सीडाइज करते हो तो कोई रिएक्शन नहीं बनती। ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। क्लियर? जैसे कि मैं एग्जांपल लूं इसके अंदर, RCH2OH मैंने 1 डिग्री लिया तो यहां से क्या बनेगा, मुझे अल्कोहल मिलेगा। अगर मैं लूं अगेन दिस, क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला अगर मैं ऐसे लूं, आपको क्या दिख रहा है, ये भी क्या है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री है, अगेन क्या बनेगा मेरे पास, आपको प्रोडक्ट्स बनाने आने चाहिए। क्या बनेगा अगेन 1 डिग्री में, एल्डिहाइड। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो आपको समझ में आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये चीजें बनती हैं। 1 डिग्री से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 3 डिग्री अल्कोहल से कुछ नहीं बनता। ओके बच्चों? यस मैम। देखो यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है बेसिकली। अब एक क्वेश्चन आता है, फाइंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसको करने के लिए 3 टेस्ट है हमारे पास। फर्स्ट टेस्ट इज ऑक्सीडेशन टेस्ट, सेकंड इज डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट एंड थर्ड इज लुकास टेस्ट। ये 3 टेस्ट हैं हमारे पास। तो फर्स्ट टेस्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन टेस्ट। देखो अभी हमने बात करी कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगेन करेंगे ऑक्सीडेशन तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अगर 2 डिग्री लेते हैं इसे करेंगे ऑक्सीडेशन तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। अगेन करते हैं ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ इसे करें ऑक्सीडेशन तो मुझे अगेन वैसे कीटोन मिलता है एंड कीटोन को अगेन करूं ऑक्सीडेशन मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
बहुत ये लेकिन कम पाया जाता है, ये है बहुत लेस पाया जाता है, लेकिन वही बातें करी हमने, वही चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑक्सीडेशन टेस्ट। चीजें वही है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, 3 डिग्री से भी कीटोन बनेगा। अगर हम बात करें अब सेकंड पॉइंट, डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट। फर्स्ट, अगर मैं 1 डिग्री लेती हूँ बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, यहाँ पे कॉपर रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। वहां हमें क्या की थी, ऑक्सीडेशन, यहाँ हम कॉपर। अगर मैं 2 डिग्री ले रही हूँ, अगेन कॉपर, 573 केल्विन। अब मुझे क्या मिलेगा, कीटोन। 3 डिग्री लूं अगर मैं, सेम, तो मुझे क्या मिलता है बेटा यहाँ पर, अल्कीन। ये ध्यान रखना, क्योंकि डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को भी रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन एंड 3 डिग्री से अल्कीन। थर्ड, लुकास टेस्ट में पहले बता चुकी हूँ, याद हो तो, जब हमने टर्बिडिटी किया था, कुछ वर्ड ऐसा बेसिकली कहता है ROH में जब HCl डालते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 RX मिलेगा ना, तो ये स्टेबल कब है, 3 डिग्री। ये इमीडिएट प्रेसिपिटेट कब होगा, जब ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। जब ये 2 to 5 मिनट्स लगाएगा तब ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और कोई प्रेसिपिटेशन या कोई रिएक्शन नहीं होगी जब ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये था इसके बारे में। क्लियर बच्चों? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम शुभलीन का ना कुछ कनेक्शन इशू है, आप प्लीज ये लेक्चर रिकॉर्ड करके लिंक भेज देना। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपका बेसिकली अल्कोहल खत्म होता है। बस अल्कोहल में 2 चीजें और आती हैं यहाँ पर, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई नीड नहीं है इसकी। अब जैसे कि ना वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, राइट दी mechanism of acid dehydration of ethanol to yield ethene। बेसिकली वो कह रहा है इथेनॉल से एसिड एंड डिहाइड्रेशन हो रही है, इथेनॉल से इथीन बनाओ। हाँ जी, मैंने लिया इथेनॉल, प्लस H पॉजिटिव, क्या होगा, इसने इस पर अटैक करना है, तो ये O क्या आएगा, पॉजिटिव,
वाटर क्या होगा, रिमूव बॉल कह रहे हैं, वाटर होगा रिमूव। जब वाटर रिमूव होगा तो ये कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। जो इसके ये 3 H हैं, ये कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या होगा, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे, ये वाला H। जब ये H भी निकाल देंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। इथेनॉल से इथीन बन गया, चीजें वही हैं। लोन पे अटैक किया, वो O पॉजिटिव लग गया, O पॉजिटिव के कारण हमने वाटर को रिमूव कर दिया। जब वाटर को रिमूव करा तो कार्बोकेटायन बन गया, इससे हमारे पास एक H भी लॉस होगा। जब एक H लॉस होगा तो एक कार्बोकेटायन ठीक हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। क्लियर बच्चों, आया तो समझ कैसे करना है हमें इन चीजों को। यस मैम। रिवीजन आया पहले। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, बट आगे इसमें तो टॉपिक के जस्ट हल्का सा बता ही देती हूँ। फिर परसों से फिनॉल शुरू करेंगे, कल आपका टेस्ट है अल्कोहल का। ग्लाइकॉल क्या होता है बेटा, जब 2 OH ग्रुप्स लगे हों, दे आर कॉल्ड ग्लाइकॉल्स। जैसे कि CH2 है, CH2 है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है, तो जब 2 OH लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल 2 टाइप्स के होते हैं, विनाइल ग्लाइकॉल एंड पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, विनाइल ग्लाइकॉल एंड पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल। विनाइल ग्लाइकॉल क्या होता है कि जब OH अटैच हो एडजेसेंट कार्बन के साथ, साथ साथ कार्बन के साथ। और पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है कि OH अटैच टू एक्सट्रीम कार्बन, जैसे कि CH2 CH2 CH2। एक्सट्रीम मतलब कि इस वाले कॉर्नर पे और इस वाले कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर्स पर OH अटैच होता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो ऐसे ही ग्लाइकॉल में प्रिपरेशन भी आती है कि इथीन से ग्लाइकॉल कैसे बनता है। ठीक है, सिमिलरली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन एंड सो ऑन। इतना बताया था मैंने। आगे लास्ट हम बता रही हूँ इसके अंदर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, बेसिकली 3 OH ग्रुप। 3 OH group is in adjacent carbon called glycerol. Like यहां लगा हुआ है OH, यहां लगा हुआ है OH, यहां लगा हुआ है OH, तो ये क्या है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल है बेसिकली occurs in almost all animals and vegetable oils and fats। कहता है ग्लिसरॉल में आप डाल दो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन जाएगा ग्लिसराइड्स। ये होते हैं एस्टर्स, ग्लिसराइड्स। सिमिलरली इसकी भी प्रिपरेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ, इसकी
जिसकी इतनी नीड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल होता है खत्म। आई थिंक फिनॉल भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा, होप सो। इस वीक में फिनॉल खत्म हो जाएगा आपका, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में शायद मैं फिनॉल खत्म कर दूं। फिर नेक्स्ट वीक में ईथर रह जाएगा, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका जल्दी से जल्दी। 4-5 डेज लगेंगे मुझे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अल्कोहल खत्म। तो अल्कोहल का टेस्ट मुझे कल तुम लोग दे दो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस का ही दोगे? यस मैम। एनसीईआरटी के फिर इसके पहले 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके मैम। फर्स्ट क्वेश्चन में 12 पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं। तो ऐसे करके फर्स्ट 6 क्वेश्चन 1 to 6 एनसीईआरटी के आपका कल टेस्ट है। ओके ओके मैम। ओके बच्चों।